तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर क्लास 10 का, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है, और अर्ली इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसके यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के रिलेशनशिप के बारे में बताता है, स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और इसके एंगल के रिलेशन के बारे में बताता है। ठीक है, और इसका यूजेस सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग इसका यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, सपोज कि ये एक टावर है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये एक टावर है और एक आदमी जो है इस टावर से इतनी दूरी पे स्थित है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इस टावर को यहाँ से देख रहा है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है कंटिन्यू इस टावर को। ठीक है, तो हम लोग को अगर इसका एंगल पता है कि किस एंगल से वो टावर को देख रहा है, और इसका डिस्टेंस पता है, वो आदमी जो है उस टावर से कितनी दूरी पे स्थित है, तो हम लोग इस टावर का लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग को टावर का लेंथ पता है और हम लोग को डिस्टेंस पता है आदमी का कि वो कितनी दूरी पे है, तो उसका एंगल हम लोग निकाल सकते हैं कि वो कितनी एंगल पे उस टावर को देख रहा है। ठीक है, टावर के शिखर को। समझ गए यहाँ पे? और या फिर अगर हम लोग को एंगल दिया हुआ है और टावर का लेंथ दिया हुआ है, तो वो कितनी दूरी पे वो खड़ा है वो भी निकाल सकते हैं। तो रियल लाइफ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अर्ली इंडिया में कहाँ पे यूज होता था। अर्ली इंडिया में मिस्र और बेबीलोन में इसका यूज दिखता है। और अर्ली इंडिया में एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करके तारों का और ग्रहों का डिस्टेंस निकालते थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसके रेशियो के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर हम लोग रेशियो अगर इसका समझ जाते हैं, इसके एंगल का और साइड का रेशियो क्या होता है, तो हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक पॉइंट आपका ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, और सी आपका जो है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और हम लोग का ये एंगल ए है और एंगल ये बी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल ए के साथ इसके साइड का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब के बारे में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो इस क्लास में उसी का यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग को एंगल ए के साथ इसका रेशियो निकालना है, साइड का रेशियो, तो लिखेंगे साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए का साइन क्या होगा, तो साइन थीटा का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग, मैं पहले बता देती हूँ सारे का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो साइन थीटा, अगर थीटा हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हम लोग का लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होता है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ बाय बेस। ठीक है, लेंथ बाय बेस होता है। तो इन्हीं तीनों का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे। तो हम लोग को इस राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लेंथ होता है। ठीक है, किसी एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो लेंथ होता है। तो एंगल ए के बारे में हम लोग को निकालना है, तो एंगल ए के सामने का जो साइड है वो लेंथ होगा, और इसके इससे सटा हुआ जो नीचे का साइड होता है वो बेस होगा।
ठीक है। और जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग साइन ऑफ एंगल ए निकालते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, इसके इसका क्या होगा, इक्वल टू लेंथ बाय हाइपोटेन्यूस होगा। तो लेंथ क्या है आपका, यहाँ पे ए का लेंथ क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी आपका ए का लेंथ हो गया। ठीक है, और इसकी हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन निकालते हैं। ठीक है, तो कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, ठीक है, एंगल ए का कोसाइन क्या होगा। तो यहाँ देखिए एंगल ए के बारे में ही बात हो रहा है। ठीक है, तो कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए का बेस क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए सी। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है आपका ए बी। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग टेंजेंट ऑफ ए का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा का प्रॉब्लम, टेंजेंट मतलब टेन टेन थीटा ही होता है। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बाय बेस। ठीक है, तो एंगल ए के लिए लेंथ क्या है आपका, बी सी है। ठीक है, और एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए सी है। ठीक है, तो बी सी बाई ए सी इसका रेशियो हो गया। ठीक है, सिर्फ समझिएगा क्योंकि आपको क्या है कि अलग अलग एंगल का निकालना होगा। तो जैसे ही आप समझ जाएंगे कि ये एंगल के जिस एंगल का हमको निकालना है उस एंगल का लेंथ क्या है, उस एंगल का बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, तो आप उसके रेशियो खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट के बाद देखिए क्या होता है, साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस बाय लेंथ। ठीक है, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ठीक है, और आपका टेन का होता है अपोजिट कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस बाय लेंथ। ठीक है, तो टेंजेंट तक हम लोग निकाल लिए थे। अब कॉसेक ऑफ एंगल ए निकालेंगे। ठीक है, तो कॉसेक ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखिए कॉसेक का क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय लेंथ। तो एंगल ए का, ये एंगल ए है, हाइपोटेन्यूस तो हमेशा सेम रहेगा। तो हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, ए बी है। ठीक है, बाय लेंथ, ए के लिए लेंथ क्या है, बी सी है, तो ए बी बाय बी सी। ठीक है, इसी तरह सेक ऑफ ए निकालने के लिए, सेक ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, ए बी है। ठीक है, और बेस, ए के लिए बेस क्या है, ए के लिए बेस ए सी है, तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा, ए बी बाई ए सी इसका रेशियो हो गया सेक ऑफ ए का। ठीक है, अब हम लोग कॉट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय लेंथ होता है। तो एंगल ए का बेस क्या है, ए सी है आपका। ठीक है, और लेंथ क्या है, बी सी, तो ए सी बाई बी सी इसका रेशियो हो गया। ठीक है, तो रेशियो निकालने आप लोग समझ गए। बस इसी चीज को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका थीटा है, थीटा कुछ नहीं, वो एंगल होता है। किसी एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो उसको थीटा लिख देते हैं। ठीक है, थीटा कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।